में हर बार साहित्य सम्मेलनों में ग्रंथों की दिंडी निकलती है, हमने ग्रंथों की यात्रा निकाली। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आप बैठ लीजिए और आगे का सूत्र संचालन, हमारा मुख्य प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से लेके हम आज यहाँ आए हैं, इतने दूर से आए हैं, बहुत मेहनत के साथ आए हैं, उन सभी को, आप सभी को इस प्रोग्राम में आप आए हो इस बात से गर्व हमेशा रहेगा। इस तरह का प्रोग्राम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कृपया बाहर कोई भी ना रहे, और प्लीज एंकर टीम से या कार्यकारिणी से यदि कोई गलती से भी बाहर रहा तो फिर प्लीज। गुलाब जी की स्मृति को नमन करते हुए मैं आदरणीय रेणु जी को इस प्रोग्राम की आगे की पूरी धुरा संभालने के लिए नियुक्त करता हूँ। हेलो, हेलो, आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी जल्दी से आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जल्दी से आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का कार्यक्रम हम शुरू करने से पहले मैं एक बार चाहूंगी, जरा एक बार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी कार्यक्रम में संगीत की भूमिका बहुत महती होती है। और आप, संगीत का नाम होता है एक निश्चित लय और ताल। आप जब तालियां बजाते हैं आपकी तालियां निश्चित लय और ताल में होती हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपका आज का जो कार्यक्रम है हम सभी तालियों के साथ शुरू करें। पीछे जो भी खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है जल्दी से आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि आज का जो कार्यक्रम है उसे हम आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है महाकवि गुलाब खंडेलवाल जी की स्मृति में जो साहित्य उत्सव हम लोगों ने आरंभ किया था 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक, उसका ये समापन और सम्मान समारोह है। तो आज के इस कार्यक्रम का आगाज ही उनकी कुछ चंद पंक्तियों से मैं करना चाहूँगी। पहले तो मेरे दर्द को अपना बनाइए, क्योंकि देखिए आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, कविता की भी बात होती है, किसी भी कहानी की बात होती है, किसी भी चीज़ की बात होती है, जब तक आप उसे अपना नहीं बना करके पढ़ेंगे, अपना नहीं समझेंगे, तब तक आप उस कार्यक्रम में उतर ही नहीं सकते हैं, उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए गुलाब जी की ये पंक्तियां हैं जो उससे आरंभ करती हूँ। पहले तो मेरे दर्द को अपना बनाइए, फिर जो भी सुनाना हो खुशी से सुनाइए। उड़िए सुगंध बन के हवाओं में, अब गुलाब निकले हैं बाग से तो गज़ल में समाइए। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम से हम आज के इसका आरंभ करते हैं। और मैं यहाँ पर जो मेरे साथ में आज हैं को एंकर हैं सुनीता जी, उनसे मैं चाहूँगी हम लोग हमारे आज के कार्यक्रम के जो अतिथि हैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ जी, जो कि कवि हैं, समीक्षक हैं, साहित्यकार। उनसे मैं निवेदन करती हूँ कृपया वो मंच पर हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ जी, और आपकी तालियाँ ज़रूर चाहूँगी प्लीज़ मैं। देखिए जैसा मैंने कहा था ना, तालियां संगीत है और बिना संगीत के किसी का सम्मान अधूरा रहता है। तो यहाँ पर आपकी तालियां संगीत का काम करेंगी। और इसी के साथ मैं आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सत्यनारायण व्यास जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ मैं। डॉक्टर सत्यनारायण व्यास जी, वरिष्ठ साहित्यकार। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर दयाशंकर त्रिपाठी जी, वरिष्ठ साहित्यकार। और
आपकी तालियों के साथ ही आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सरोज बजाज जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार और समाज सेवी। उनसे मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सरोज बजाज जी, आपकी तालियां उनके सम्मान में बजती रहनी चाहिए। यह आदरणीय गुलाब खंडेलवाल जी का जो ऑनलाइन हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक। जैसा कि इससे पहले वाले कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल सर ने बताया था कि इतने समय में हमने उनको बहुत जाना है, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की है, उनके कृतित्व को जानने की कोशिश की है, उनकी गज़लों के माध्यम से, उनके संस्मरण के माध्यम से और उनकी कविताओं के माध्यम से उनको बहुत कोशिश की कि उनको समझा जाए। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व कुछ महीनों में समेटना बहुत मुश्किल है। आज भी ऐसा लगता है, जब भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ अभी छूट चुका है। अभी भी बहुत कुछ समेटना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर आदरणीय श्री शेखर अस्तित्व जी को, जो कि सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्मी गीतकार, कवि हैं। जोरदार तालियों के साथ शेखर अस्तित्व जी। और इसी के साथ आदरणीय श्री उमेश मेहता जी, जो कि प्रकाशक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय उमेश मेहता जी, आपकी तालियों के साथ। और अब आमंत्रित करती हूँ आपकी सभी की जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सूरज राय, सूरज दादा जी को, प्लीज। वरिष्ठ कवि हैं जो दादा, प्लीज। सोनारी धरती अठे चांदी रो आसमान, कि सोनारी धरती अठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भयो म्हारो प्यारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान। तो दूर दराज प्रांत से आए, हमारे सुदूर देशों से आए हुए, हमारे 7 समुंदर पार से आए हो हमारे, मैं अभी सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ हमारे अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल सर को। सर आप प्लीज़ सादर आमंत्रित हैं पटल पर। जी हाँ, तो दूर दराज प्रांत से आए, हमारे 7 समुंदर पार से आए हुए हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का, झीलों की नगरी में, खूबसूरत शहर में, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ, जो पूर्व का वेनिस कहा जाता है, मैं सुनीता निमिष सिंह द मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद करती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय शोभा खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिए। और आपका सचमुच में इतना बड़ा सानिध्य रहा है और इतना बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और मुझे नहीं याद कि हमारा जो 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक जो लगातार कार्यक्रम चला था, और मैम ने अगर कोई भी 2-4 एपिसोड ही मिस किए होंगे, बाकी हर एपिसोड में मैडम जुड़ी रही और सभी का हौसला अफजाई करती रही। अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। और मैं सरस्वती वंदना के लिए साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय प्रमिला शरद व्यास जी को। प्रमिला दी, आप आ जाइए अपनी सरस्वती वंदना के लिए जी। और मंचासीन सभी अतिथियों से सादर निवेदन है, कृपया माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए। और प्लीज द मैजिक मैन एंड चंद्रा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम विश्व कीर्तिमान प्राप्त ये पटल, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है ये पटल, महाकवि गुलाब खंडेलवाल जी की स्मृति में जो साहित्य उत्सव और समापन समारोह। वाकई में एक अद्भुत कार्यक्रम जो समय समय पर द मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल विश्व कीर्तिमान स्थापित करता चला आया है। और हम आशा ही नहीं करते, पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो आगे भी निरंतर इसी तरह से अपने इतिहास को रचता चला जाएगा जी।
शारदा सरस्वती, माँ शारदा सरस्वती, शुभ्र आभा नमोस्तुते, विद्या वाग्मिता देवी, श्वेत वसना नमोस्तुते। नमो वीणा वादिनी, नमो विद्या दायिनी, नमो वीणा वादिनी, नमो विद्या दायिनी, सुकोमल सुमाधुरी, सुकोमल सुमाधुरी, सोला कला तुरुपायिनी, नमो वीणा वादिनी, बुद्धि ज्ञान से हीन में प्रतिबिंब बिंब में लीन में, बुद्धि ज्ञान से हीन में प्रतिबिंब बिंब में लीन में, तपस्विनी मनस्विनी, तू ज्ञान कर्म उपासिनी, नमो वीणा वादिनी, निराकारी ब्रह्म तू, उपनिषद उपदेश तू, निराकारी ब्रह्म तू, उपनिषद उपदेश तू, तू संस्कृति की सुगम धरा, सुबोधिनी सुखदायिनी, नमो वीणा वादिनी, उपासना का भेद तू, ज्ञान का परिवेश तू, उपासना का भेद तू, ज्ञान का परिवेश तू, प्रगल्भा प्रमोदिनी, प्रगल्भा प्रमोदिनी, प्रज्ञा प्रणीत प्रवाहिनी, नमो वीणा वादिनी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी आपका। अब मैं स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ के स्वागत के लिए। शिल्पा जी आप आएँ और उनका स्वागत करें। शिल्पा जी। तालियां बजती रहना चाहिए। वाकई में अद्भुत खूबसूरत पल जो हमेशा याद रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर सत्यनारायण व्यास जी के स्वागत के लिए बीके पाटिल सर को।
और आदरणीय प्रोफेसर दयाशंकर त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी सुनीता निमिष सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियां प्लीज आप सभी की। ये स्वागत, ये सत्कार हमारी भारतीय संस्कृति। अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए यही कहते हैं कि सरल सुरीले लोग हैं केसरिया मनुआर, सरल सुरीले लोग हैं केसरिया मनुआर, न्यौछावर जी